हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आया था हरियाणा टीओ एटीओ के एग्जाम में, जिसका एक नंबर आपको फ्री का मिलता। मुश्किल से ही कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? देखो, इसमें 3 स्टेटमेंट है। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड आर्टिकल 338 ए टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसने आर्टिकल जो अनुच्छेद है 338 ए को ऐड किया था संविधान में। ठीक है, अब 338 ए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि 338 ए प्रोवाइड करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान करता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट ये बोल रही है कि द मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्रधानमंत्री हैं वो कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। अब देखो यार, हम 3 कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे तो कमीशन और भी हैं, बट मैं यहां बता रहा हूं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये तीनों ही कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी होगी रॉन्ग, तो इस हिसाब से आप एलिमिनेट करो। देखो, ये पूछ रहा है करेक्ट, तो ऑल 3 तो करेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। अब आते हैं कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या आर्टिकल 338 ए ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, 102 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे 2 आर्टिकल ऐड हुए। एक है आर्टिकल 338 बी और एक हुआ 342 ए। ओके, अब जो 338 बी है ये किससे रिलेटेड है? ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ओके, और जो 342 ए वाला है ये सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से। ठीक है, ओके। अब ये जो स्टेटमेंट है आपकी दोनों ही रॉन्ग हो गई, क्योंकि भाई यहां लिखा हुआ है आर्टिकल 338 ए और यहां भी 338 ए है। अगर ए की जगह बी होता तो आपकी 2 स्टेटमेंट करेक्ट होती। अब यहां ए है तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, आपका आंसर होगा डी। अब मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हम लोग जब बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में बात करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, तो इनको लेके 2 कमीशन है। कौन से? एक मैं बात कर रहा हूं बैकवर्ड क्लास कमीशन की और एक मैं बात कर रहा हूं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की। अब इसमें क्या है? देखो, ये तो है आर्टिकल 340 के अंदर जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, और ये है आर्टिकल 338 बी के अंदर बाई 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और ये 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये कब हुआ था? ये हुआ था कब? 2018 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। सेकंड है जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है इसके अंदर। अच्छा, ये बैकवर्ड क्लास कमीशन जो आर्टिकल 340 में है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, और जबकि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है। डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। एंड थर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था उसमें ऑलरेडी ये चीजें लिखी हुई थी कि जो डिस्क्रेशन है गवर्नमेंट की, ठीक है, डिस्क्रेशन है गवर्नमेंट की कि वो एक कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए अपॉइंट करेंगे। कि जैसे देखो, शेड्यूल कास्ट है तो उनको उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको उजागर करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया है। सेम ऐसे ही जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया है, और जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो ऑलरेडी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो उसमें डिस्क्रेशन है गवर्नमेंट की, डिस्क्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिस्क्रेशन है गवर्नमेंट की अपॉइंट करना, ठीक है, कमीशन के लिए। तो गवर्नमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ये तो डिस्क्रेशन गवर्नमेंट के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। बट जब बन गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास तो इसमें मस्ट आ गया, मस्ट। ठीक है, सेल
मस्ट या सेल अपॉइंट, ठीक है, अपॉइंट मेंबर ऑफ एनसीबीसी, ठीक है, उनको अपॉइंट करना है भैया। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गए, इसमें से कई क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके। अब एक चीज आती है कि क्या कभी पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन बने हैं? हाँ भैया, 2 बार बने हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसे जो हमारे प्रेमबल है या फिर जो डेलिमिटेशन कमीशन है उनके ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई कितनी बार अमेंडमेंट हुआ या कितनी बार डेलिमिटेशन कमीशन आए हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन यहां भी आ सकता है कि भाई कितने जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो बने हैं, वो 2 हैं। एक तो बना था सबसे पहले काका कालेकर कमीशन, कब बना था? 1953 में। एंड सेकंड है मंडल कमीशन, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और ये बना था 1979 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में। ओके, तो इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगे कंटेंट तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे बढ़ाते रहो, नॉलेज लेते रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।